हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लेवन लर्न इंग्लिश विद नविल्का। यहाँ हम आपको इंग्लिश सिखाते हैं और वो भी बहुत इजी मेथड से। आज का हमारा टॉपिक है प्रपोजिशन पार्ट 5। प्रपोजिशन के ऊपर ऑलरेडी 4 वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। इन 4 वीडियोस में हमने सीखा यूजेस ऑफ एट, इन, इनटू, ऑन, ओवर, बिलो, अंडर, बिसाइड एंड बिसाइड्स। अगर इनमें से किसी भी वर्ड का यूजेस आपको नहीं आता है या इनका मीनिंग कुछ भी क्लियर नहीं है तो आप वो 4 वीडियोस देखिए, आपको बहुत आसानी से क्लियर हो जाएंगे। आज की हमारी जो वीडियो का मेन फोकस है वो है वर्ड ऑफ पर। पूरी वीडियो के अंदर आज हम ऑफ के बारे में बात करेंगे। वैसे तो ऑफ आप किसी भी सेंटेंस के अंदर इसके सही मीनिंग के साथ यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आज हमने एक स्पेशल वर्ड यहाँ पे यूज़ किया है डाई। ऑफ का यूज़ हम डाई के साथ कैसे करने हैं या डाई के साथ कौन कौन सी प्रपोजिशन हम यूज़ करेंगे, आज के हमारी इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम ये सीखने जा रहे हैं। लेट्स स्टार्ट। ऑफ इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस कॉज। ऑफ का यूज़ हम तब करते हैं जब हमने कोई कारण दिखाना होता है। जैसे कि इस चीज़ से, हिंदी में इसका मीनिंग होता है से, जैसे इस चीज़ से ये काम हुआ। फॉर एग्जाम्पल, शी डाइड ऑफ फीवर, वो बुखार से मर गई। अब वो बुखार से मरी है तो यहाँ पे हमने ऑफ का यूज़ किया। वैसे से के लिए हम फ्रॉम भी यूज़ करते हैं। फ्रॉम का मतलब भी देखिए से होता है और ऑफ का मतलब भी से होता है। और इन दोनों में फ़र्क क्या होता है? देखिए, जब भी हम फ्रॉम यूज़ करते हैं तो फ्रॉम का मतलब होता है किसी चीज़ से अलग होना। जैसे आई केम फ्रॉम दिल्ली, मैं दिल्ली से आई, इसका मतलब मैं दिल्ली में अभी नहीं हूँ, मैं वहाँ से अलग होगी। तो जब दो चीज़ें आपस में अलग होती हैं तो वहाँ पे फ्रॉम यूज़ करते हैं। और लेकिन उसका हिंदी में जब उनको ट्रांसलेट करते हैं तो वहाँ पर सेम मतलब ही आता है। जैसे कोई पत्ता है, वो पेड़ से गिरा, अब वो पत्ता जो है वो उस पेड़ से अलग हो गया ना, तो फ्रॉम द ट्री। तो इस तरह से फ्रॉम का मतलब हम तब यूज़ करते हैं जब दो चीज़ें आपस में अलग हो जाती हैं, से। लेकिन यहाँ पर ऑफ का मतलब जो से है, ऑफ का मतलब भी से ही होता है, लेकिन उस चीज़ के साथ। जैसे कि ही डाइड ऑफ मलेरिया, वो मलेरिया से मर गया। ठीक है, तो अब नेक्स्ट चलते हैं। इफ़ ए पर्सन डाइज बिकॉज ऑफ इलनेस, अगर कोई इंसान किसी बीमारी की वजह से मरता है, डिसीज़, हंगर, भूख की वजह से, प्यास की वजह से, थर्स्ट, ग्रीफ एंड शेम, ऑफ इज़ यूज्ड आफ्टर द वर्ब डाई। अगर हमने डाई वर्ब यूज़ करना है, डाई वर्ड हमने अगर यूज़ करना है, इस वर्ब का अगर हमने यूज़ करना है और हम ये बताना चाहते हैं कि मरने वाला किसी बीमारी की वजह से उसकी डेथ हुई है, या हंगर या थर्स्ट की वजह से उसकी डेथ हुई है, किसी दुख या शर्म की वजह से, तो फिर हम वहाँ पे ऑफ का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, शीनू डाइड ऑफ ग्रीफ, तो ये सेंटेंस हमारा बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे हम ऑफ ही आएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे ग्रीफ आया हुआ है, क्योंकि जहाँ पे भी दुख की वजह से किसी की दुख अगर किसी की मृत्यु का कारण बनता है तो फिर हम यहाँ पे ऑफ का यूज़ करते हैं। तो ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। शीनू डाइड फ्रॉम ग्रीफ, वो दुख से शीनू दुख से मर गई। मीनिंग तो इसका भी से ही है, लेकिन यहाँ पे ये जो फ्रॉम प्रपोजिशन है ये गलत है, तो यहाँ पर ये नहीं आएगी। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे और बताना चाहती हूँ कि जो इस टाइप का आज का जो हमारा टॉपिक है, ये जो स्टूडेंट्स बैंक पीओ की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं उनके लिए ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब भी हम रिटन टेस्ट देते हैं बैंक में क्लर्क के लिए या पीओ के एग्ज़ाम्स के लिए, तो उसमें प्रपोजिशन का इस तरह का एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो जो स्टूडेंट्स आज की ये वीडियो देख रहे हैं उनका एक क्वेश्चन बैंक पीओ का भी साथ के साथ तैयार हो रहा है। एग्जाम्पल नंबर 3, इफ़ अ पर्सन डाइज, अब अगर किसी इंसान की डेथ होती है बिकॉज ऑफ वाउंड, ओवर ईटिंग, ओवर ड्रिंकिंग, फूड पॉइजनिंग, फ्रॉम इज़ यूज्ड आफ्टर द वर्ब डाई। देखिए, फ्रॉम भी हमारी प्रपोजिशन है, लेकिन यहाँ पे जो हम आज कर रहे हैं ऑफ, इस ऑफ का मतलब तो से होता ही होता है, फ्रॉम का मतलब भी से होता है, लेकिन हम इसका यूज़ तब करते हैं जब किसी जख्म से, ज़्यादा खाने से, ज़्यादा पीने से या फिर फूड पॉइजनिंग से अगर किसी की डेथ होती है। तो ही डाइड फ्रॉम वाउंड, जख्मों की वजह से उसकी डेथ होगी, तो यहाँ पे हमने फ्रॉम यूज़ किया है। हिंदी में देखिए से ही आएगा, लेकिन इंग्लिश में इनके वर्ड्स में, इनके यूजेस में डिफरेंस आ जाएगा, और जो कि मैं आपको क्लियर कर रही हूँ। आप ध्यान से वीडियो देखिए। इफ़ अ पर्सन डाइज, अगर कोई किसी इंसान की डेथ होती है, अगर कोई इंसान मरता है बिकॉज ऑफ वंस ऑन हैंड और सुसाइड एंड वायलेंस, बाय इज़ यूज्ड आफ्टर द वर्ब डाई, तो फिर हम वहाँ पे बाय का यूज़ करते हैं। अब देखिए, बाय का यूज़ हम कर रहे हैं कि उस चीज़ के द्वारा, ही डाइड बाय वायलेंस, वो वायलेंस में या वायलेंस से या हिंसा के द्वारा उसकी डेथ हो गई। जैसे हिंसा होती है, कुछ कई बार भीड़ भड़ाका होता है, कुछ लोग मार काट रहे हैं एक दूसरे को, तो वहाँ पे अगर किसी की डेथ हो जाती है तो फिर हम वहाँ पे बाय का यूज़ करते हैं। मीनिंग यहाँ पर भी से ही आएगा, हिंसा से या हिंसा के द्वारा, लेकिन इंग्लिश में जो वर्ड आएगा यहाँ पे हम उस इंग्लिश के वर्ड के लिए बाय का यूज़ करेंगे।
तो इस तरह से डाई वर्ड अपने आप में ही एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्योंकि इसके साथ प्रपोजिशन हर बार चेंज हो जाती है आजकल, लेकिन फिर भी हमारी मेन प्रपोजिशन ऑफ ही रहेगी। लेकिन कहाँ कहाँ पे हमारी ये चेंज होती है, वहाँ पे आप ये पॉइंट्स जो हैं, स्पेशली जो ग्रीन कलर के हाईलाइट किए हुए पॉइंट्स हैं, आप इनको ज़रूर नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट हमारे पास आता है, इफ़ अ पर्सन डाइज फॉर हिज कंट्री और हिज बिलीफ, द प्रपोजिशन फॉर इज़ यूज्ड आफ्टर द वर्ब डाई। अब हम उसके लिए वहाँ पे फॉर वर्ड का यूज़ करते हैं। फॉर यूज़ क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उस चीज़ के लिए वहाँ पे उसका कारण दिया गया है। कारण जब दिखा देते हैं कि किसी इंसान की डेथ अपनी देश की वजह से हुई है, देश के लिए हुई है, तो वहाँ पे फॉर का यूज़ करेंगे। ही डाइड फॉर हिज कंट्री, वो अपनी कंट्री के लिए मर गया। तो इसके लिए यहाँ पे जब हम मरना शब्द यूज़ कर रहे हैं तो एक्चुअली में हम उनके लिए शहीद वर्ड का यूज़ करते हैं हिंदी भाषा में। तो इसी तरह से यहाँ पे अपने देश के लिए मरना बहुत प्राउड की बात है, गर्व की बात है। तो इस ऐसे सेंटेंसेस में तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे इंग्लिश की प्रपोजिशन बिल्कुल भी गलत होनी चाहिए। नहीं, यहाँ पे हमने फॉर ही यूज़ करना है, तो आप इसको ध्यान से यूज़ कीजिएगा। इफ़ ए पर्सन डाइज इन द बैटल, बैटल मीन्स लड़ाई, कहीं पे युद्ध हो रहा है, और ऑन बेड, अगर किसी की अपने बेड के ऊपर ही डेथ हो जाए, इन प्रपोजिशन इज़ यूज्ड, तो वहाँ पे हम इन का यूज़ करते हैं। प्रकाश डाइड इन बैटल, देखिए वो कोई युद्ध में मारा गया। अब बैटल जो है दो कंट्रीज़ के बीच में होती है। अब अगर कोई कंट्री के लिए मर रहा है, तो ऊपर तो हमने बताया था कि अगर किसी कोई कंट्री के लिए मर रहा है तो वो फॉर यूज़ कर रहा है, लेकिन यहाँ पे भी तो देखो बैटल जो होती है वो दो कंट्रीज़ के बीच में ही हो रही है, तो यहाँ पे हमने इन यूज़ किया। तो इन दोनों में फ़र्क क्या है कि अगर हमारे देश का कोई जवान अगर कोई शहीद हो रहा है तो हम उसके लिए फॉर लगाएंगे, लेकिन अगर हम कोई सिंपल बात कर रहे हैं कि कोई वैसे ही कोई सिंपल किसी लड़ाई के अंदर किसी की डेथ हो गई है, तो फिर वहाँ पर हम उसके लिए इन प्रपोजिशन का यूज़ करेंगे। मोनिकाज ग्रैंड मदर डाइड इन हर बेड, उनकी जो दादी जी थी वो बेड में ही उनकी डेथ हो गई है, तो इन बेड, वैसे देखो बेड के ऊपर है तो वहाँ पर ऑन आना चाहिए, लेकिन हम यहाँ पे इनका यूज़ कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर ये डाइड वर्ड से रिलेटेड है। ऊपर हमने यहाँ पे लिखा भी हुआ है बैटल और ऑन बेड, क्योंकि बेड के ऊपर, यहाँ पे हम मेन सेंटेंस अपना सिंपल इंडिकेट कर रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ उन्हें बता रहे हैं कि अगर किसी की बेड के ऊपर डेथ हो जाती है, लेकिन यहाँ पे जो बेड शब्द यूज़ किया गया है वो बिस्तर के लिए यूज़ किया गया है, तो यहाँ पे हम इनका यूज़ करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं, इन वर्ड्स के साथ हमेशा हमारा ऑफ प्रपोजिशन ही लगती है। ऑफ इज़ यूज्ड आफ्टर द फॉलोइंग वर्ड्स और इन द फ्रेजेस, कुछ ये फ्रेजेस हैं। फॉर एग्जांपल गेट रिड ऑफ मीन्स किसी से छुटकारा पाना। प्राउड ऑफ, आई एम प्राउड ऑफ माई पेरेंट्स एंड आई एम प्राउड ऑफ माई स्टूडेंट्स हु आर लर्निंग इंग्लिश। फुल ऑफ, फुल के साथ हमेशा हम ऑफ करके लगते हैं। श्योर ऑफ, शॉर्ट ऑफ मनी पैसे की कमी। टेक केयर ऑफ, माई डियर स्टूडेंट्स काइंडली टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। द 1st of August, अगर आपने कभी भी डेट बतानी है किसी मंथ को लेके, तो देखिए ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे चैनल के लिए, क्योंकि हमारा जो चैनल है द 1st of August को ही हमारा ये स्टार्ट हुआ है। अवेयर ऑफ, वर्थ ऑफ, कीमती होना। तो इस तरह से हमने यहाँ पे ऑफ का यूज़ किया। जब भी आपके सामने ये वर्ड्स आएंगे तो इन वर्ड्स के सामने आपने हमेशा ऑफ का ही यूज़ करना है। तो जो एक डाई वर्ड है, डाई वर्ड के साथ डिफरेंट टाइप की हमने प्रपोजिशन यूज़ करते हैं, और ये जो हमारे पास यहाँ पे जो वर्ड्स हैं, इन वर्ड्स के साथ हमारा फिक्स है कि हम ऑफ ही यूज़ करेंगे। और ऑफ का यूज़ हम तब करते हैं जब हमने वहाँ पे कोई कारण बताना होता है। ऑफ का यूज़ हम तब भी करते हैं जब हमने बताना होता है कि किसी की डेथ हंगर से, प्यास से, भूख से, शर्म से, अगर इस तरह से किसी की डेथ हुई है, दुख से अगर किसी की डेथ हुई है, तो वहाँ पर भी हम ऑफ का यूज़ करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी आने वाली वीडियोस देखते रहिए। थैंक यू।